Assalamualaikum, subject science. My lecture is for class 4 and we will discuss unit number 1, plants, our green friends. Open the page number 11 and read the question number 5 and 6. How are plants and animals interdependent? Why is it essential to maintain a balance between plants and animals in nature? We will discuss question number 5 and 6 and you will learn it from your notes properly. We will discuss lecture number 5, question number 5 and 6. The keywords of this topic is interdependent, rethink, homeless, repair, forest. Our question number 5 was plants and animals are interdependent. Interdependent means that what is the relationship between plants and animal to exist in daily life? अगर आप चेक करो तो animals are human beings and plant, all of these are the living things. अगर animals और plants की बात करें तो डेली लाइफ के अंदर इनको एग्जिस्ट करने के लिए, जिंदा रहने के लिए फूड और ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है. अब फूड जो है वो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, उसके लिए हम डेली लाइफ में डिफरेंट एक्टिविटीज़ करते हैं, लाइक रन करते हैं, राइड करते हैं, तो उसके लिए हमें एनर्जी चाहिए होती है जो कि हम फूड से ऑब्टेन करते हैं. अदर थिंग, ज़िंदा रहने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है और ऑक्सीजन बेसिकली सांस लेने के लिए ज़रूरी होता है. अब अगर हम डेली लाइफ के अंदर बात करें तो ये ऑक्सीजन जो है वो एनिमल और ह्यूमन बींग्स को कहाँ से ऑब्टेन हो रही है? ये जो ऑक्सीजन है ये बेसिकली. Question number 5, plants and animals are interdependent. Interdependent means कि what is the relationship between the animals and the plants? उनको जिंदा रहने के लिए इन दोनों के दरमियान क्या रिलेशनशिप है? अगर हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बात करें तो डेली लाइफ के अंदर एनिमल्स हैं, ह्यूमन बींग्स हैं और प्लांट्स हैं. इन सबको एग्जिस्ट करने के लिए बिकॉज ऑल ऑफ दीज आर ह्यूमन बींग्स, इनको फूड की ज़रूरत होती है और ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है. अगर हम एनिमल्स और प्लांट्स की बात करें, अब ये जो बेसिकली फूड है, इस फूड का काम क्या है? एनर्जी प्रोवाइड करना. अब एनर्जी हमें किस पर्पस के लिए चाहिए? डेली लाइफ के अंदर हमें डिफरेंट एक्टिविटीज़ करने के लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है. फॉर एग्जांपल रन करने के लिए, राइड करने के लिए, प्ले, ऑल ऑफ दीज नीड एनर्जी. अदर थिंग के ह्यूमन बींग्स जो हैं वो जिंदा रहने के लिए ब्रीथिंग के प्रोसेस के अंदर उनको ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है. ऑक्सीजन, अब बेसिकली ये ऑक्सीजन जो है ये कहाँ से आ रही होती है? दिस ऑक्सीजन obtained from the plants because during the process of photosynthesis plants release oxygen. अब ये जो प्लांट्स हैं वो ऑक्सीजन को रिलीज कर रहे होते हैं, तो ये ऑक्सीजन बेसिकली ह्यूमन बींग्स और एनिमल जो है वो इस ऑक्सीजन को यूज कर लेते हैं सांस के प्रोसेस के अंदर. अब जब एनिमल और ह्यूमन बींग्स हैं ये ब्रीथिंग के प्रोसेस के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज कर रहे होते हैं. अब ये जो कार्बन डाइऑक्साइड जो कि रिलीज हो रही होती है ये कहाँ पे यूज हो रही होती है? हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर ये देखा था कि प्लांट्स को फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत होती है. ये वही कार्बन डाइऑक्साइड है जो कि एनिमल और ह्यूमन बींग्स ब्रीथिंग प्रोसेस के अंदर रिलीज कर रहे होते हैं. दैट्स व्हाई ह्यूमन बींग्स, एनिमल्स एंड प्लांट्स आर इन रिलेशन विद ईच अदर. हियर द क्वेश्चन नंबर 5 इज एंड द क्वेश्चन नंबर 6 इज why it is essential to maintain a balance. अब बैलेंस you can consider that कि एक आप इसको मतवाजन यानी बेसिकली एक बिल्कुल बैलेंस इक्वल पोजीशन जो है वो कंसिडर कर सकते हो. अब ऊपर वाले प्रोसेस के अंदर हमने देखा कि एनिमल और प्लांट्स जो है वो एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं. प्लांट्स को कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए थी और एनिमल्स को ऑक्सीजन चाहिए थी. एनिमल्स जो है वो प्लांट्स को कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं और प्लांट्स जो है वो एनिमल्स को ऑक्सीजन प्रोवाइड कर रहे होते हैं और ये हमारा
नेचर के अंदर जो है वो प्रोसेस चल रहा होता है। अब इसी तरह इट मीन्स कि नेचर के अंदर एनिमल्स और प्लांट्स का इक्वल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब अगर हम एनिमल्स की बात करें कि कहाँ पे एग्जिस्ट कर रहे होते हैं, अगर हम बात करें तो ये फॉरेस्ट के अंदर होते हैं। अब फॉरेस्ट के अंदर प्लांट्स भी मौजूद होते हैं। अगर प्लांट्स को कट कर दिया जाए तो वहाँ पे प्लांट्स जो है वो कम हो जाएंगे। अगर प्लांट्स कम होंगे तो इसका मतलब प्लांट्स जो कि ऑक्सीजन को रिलीज कर रहे थे, ऑक्सीजन गैस की क्वांटिटी भी कम हो जाएगी। अब सांस लेने के लिए जानवरों को तो ऑक्सीजन चाहिए, लेकिन अगर वहाँ पे ऑक्सीजन कम होगी इसका मतलब जो एनिमल्स वगैरह हैं उनको ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। अब वो इस ऑक्सीजन की कमी को पूरा करने के लिए कहीं तो जाएंगे, इस वजह से वो फॉरेस्ट को छोड़ देते हैं, वो बिल्कुल होमलेस हो जाते हैं। तो दैट्स वाई कि प्लांट्स की कटिंग नहीं होनी चाहिए। अगर प्लांट्स की कटिंग होगी तो ऑक्सीजन नहीं होगी, और अगर ऑक्सीजन नहीं होगी तो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस जो है वो नहीं चलेगा। Here our topic is end. Learn the question number 5 and 6 from your notes properly. Allah Hafiz.